हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोशिका सेल के टॉप 100 क्विज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कोशिका से रिलेटेड जो इस वीडियो में आपको ना मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए लिपोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन सी कॉन्ड्रियोसोम्स, ऑप्शन डी माइक्रोबॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉन्ड्रियोसोम्स। कॉन्ड्रियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है। सेकेंड क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी काय से बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहलाता है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गुणसूत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकांग है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रोसोमा, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी पट्टिलका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। अब 6 नंबर देखेंगे, सबसे कम गुणसूत्र निम्न में किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पोआ, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी सेलिक्स टेट्रास्पर्मा, ऑप्शन डी हेल्पोपेपस ग्रेसिलिस। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, हेल्पोपेपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र हेल्पोपेपस ग्रेसिलिस में पाए जाते हैं। अब देखेंगे 7th नंबर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन सी 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 12 जोड़ी, ऑप्शन बी 10 जोड़ी, ऑप्शन सी 14 जोड़ी, ऑप्शन डी 15 जोड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 12 जोड़ी। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ी होती है। अब देखेंगे 9th नंबर, 9वां नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला, ऑप्शन डी केंद्रक नाभिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। 10वां नंबर देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी कोशिका विभाजन शुरू करना, ऑप्शन सी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन डी स्त्रावी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्त्रावी।
गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। अब देखेंगे 11th नंबर, जीवन का भौतिक आधार है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी कोशिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। 12th नंबर देखेंगे, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अब देखेंगे 13 नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्म प्लाज्मा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी लाल रक्त कणिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अब देखेंगे 14 नंबर, कोशिकाओं के अध्ययन को ब्लैंक्स भी कहा जा सकता है। ब्लैंक्स को रिक्त स्थान भी कहते हैं। ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी सेलोलॉजी, ऑप्शन डी न्यूक्लियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। 15 नंबर देखेंगे, ब्रिटिश वैज्ञानिक रिक्त स्थान ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी लिवेनहॉक, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। 16 नंबर देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ऑप्शन ए एम.जे. स्वीडन और थियोडर स्वान, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी ट्रेवायरेनस, ऑप्शन डी व्हिटेकर और स्टेनल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.जे. स्वीडन और थियोडर स्वान। अब देखेंगे 17 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी नाभिक या केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिक या केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक या केंद्रक नहीं होता है। अब 18 नंबर देखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण रिक्त स्थान में होता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रियोल्स, ऑप्शन डी रिबोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। 19 नंबर देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन बी फास्फोलिपिड, ऑप्शन सी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी फास्फोलिपोप्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फास्फोलिपिड। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। 20 नंबर पे देखेंगे, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी ग्लाइयो ऑक्सीसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सूत्रकणिका।
माइटोकॉन्ड्रिया। अब 21 नंबर पे देखेंगे, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग। ऑप्शन ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम। ऑप्शन सी, फ्लैजेला के 9+2 संरचना। ऑप्शन डी, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। अब 22 नंबर पे देखेंगे, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। ऑप्शन ए, क्लोरेला। ऑप्शन बी, माइक्रोसिटिस। ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा है। 23 नंबर पे देखेंगे, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए, पारगम्य। ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य। ऑप्शन सी, गैर पारगम्य। ऑप्शन डी, स्वतंत्र पारगम्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम्य है। 24 नंबर पे है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। ऑप्शन ए, प्रोटीन से। ऑप्शन बी, लिपिड से। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हैं ये प्रोटीन से और लिपिड से दोनों से मिलकर बने होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। 25 नंबर पे है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को ब्लैंक्स कहते हैं। ऑप्शन ए, निष्क्रिय आवागमन। ऑप्शन बी, विसरण। ऑप्शन सी, सक्रिय आवागमन। ऑप्शन डी, ऑस्मोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, लिपिड क्या है। ऑप्शन ए, लिपिड मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। ऑप्शन सी, फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन डी, लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। 27 नंबर पे देखेंगे, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका। पादप कोशिका को ही वनस्पति कोशिका कहा जाता है। भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शन ए, लिपिड। ऑप्शन बी, सेलुलोज। ऑप्शन सी, प्रोटीन। ऑप्शन डी, विटामिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। जो पादप कोशिका या फिर वनस्पति कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। 28 नंबर पे देखेंगे, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है या फिर किसके कोशिका में पाई जाती है। ऑप्शन ए, पौधे। ऑप्शन बी, जंतु। ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। ऑप्शन डी, फंजाई या कवक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पौधे। सेलुलोज भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है। 29 नंबर पे है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए, पारगम्य। ऑप्शन बी, स्वतंत्र पारगम्य। ऑप्शन सी, गैर पारगम्य। ऑप्शन डी, अर्धपारगम्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारगम्य। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति पारगम्य होती है।
30 नंबर पे देखेंगे किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए केंद्रक या फिर जिसे नाभिक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी कोशिका कला। ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। 31 नंबर पे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित रिक्त स्थान में होता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी न्यूक्लियस। ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। 32 नंबर पे देखेंगे संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। ऑप्शन बी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन सी अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन डी कोशिका कला और कोशिका भित्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। संरचनाओं के अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 33 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोशिका कला हरित लवक रिक्तिका। ऑप्शन बी कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिका। ऑप्शन सी कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक। ऑप्शन डी कोशिका भित्ति हरित लवक कोशिका द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका कला कोशिका द्रव्य केंद्रक। 34 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी हरित लवक। ऑप्शन सी सूत्रकणिका। ऑप्शन डी लयनकाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूत्रकणिका। 35 नंबर पे देखेंगे कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न भागों या अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। ऑप्शन ए स्थायी। ऑप्शन बी त्वचीय। ऑप्शन सी भ्रूण। ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। 36 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए यूग्लिना। ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी पैरामीशियम। ऑप्शन डी गोन्यूलैक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं होती है। 37 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ऑप्शन देखेंगे ए नंबर पे है कोशिका भित्ति। बी नंबर पे है जीव द्रव्य। सी नंबर पे है कोशिका झिल्ली। डी नंबर पे है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। 38 नंबर पे है जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन। ऑप्शन बी वसा। ऑप्शन सी खनिज। ऑप्शन डी जल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाने वाला
पदार्थ है। अब देखेंगे 39 नंबर पे 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जल है। अब देखेंगे 40 नंबर पे कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन डी केंद्रक कोशिका द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। जो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। अब देखेंगे 41 नंबर पे अंतःप्रद्रवी की सतह पर रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी लयनकाय, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइबोसोम। अंतःप्रद्रवी की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। अगर राइबोसोम अनुपस्थित होगा तो वो चिकनी होगी। अब अगला देखेंगे 42 नंबर पे अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर ब्लैंक्स की अनुपस्थिति के कारण वह चिकनी होती है। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लयनकाय, ऑप्शन डी लवक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर राइबोसोम होगा तो वो खुरदुरी होगी और राइबोसोम नहीं होगा तो वो चिकनी होगी। अब देखेंगे 43 नंबर पे प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए नंबर पे लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी नंबर पे है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर पे खुरदरी, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खुरदरी, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। अब देखेंगे 44 नंबर पे लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका लिपिड स्त्राव के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखेंगे 45 नंबर पे राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी वसा निर्माण, ऑप्शन डी श्वसन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम के स्थल कहे जाते हैं। 46 नंबर पे देखेंगे कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी एपेरेट्स, ऑप्शन डी रेटिकुलम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन बनाए जाते हैं। अब देखेंगे 47 नंबर, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी
लयन काय, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है। 48 नंबर पे है लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम बनता है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली में, ऑप्शन सी गोल्जी काय में, ऑप्शन डी सेंट्रियोज में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्जी काय में। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम गोल्जी काय में बनता है। 49 नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन ए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ऑप्शन बी सभी बैक्टीरिया में, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में, ऑप्शन डी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 50 नंबर पे है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी 0। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, मतलब 0 होती है। 51 नंबर पे है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी जीवद्रव्य कला, ऑप्शन सी सूत्रकणिका, ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सूत्रकणिका। जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता। 52 नंबर पे है कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चयापचय की क्रिया होती है। 53 नंबर पे है रिक्त स्थान वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। अब देखेंगे 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी लयनकाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। 55 नंबर पे है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह मतलब पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए लवक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी सूत्रकणिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। 56 नंबर पे है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ड्रुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, ऑप्शन सी केंद्रक,
ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्रकणिका। 57 नंबर पे है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी तारक केंद्र, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में डीएनए होता है। 58 नंबर पे है, ससीम केंद्रक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी घानी, ऑप्शन डी पेरोक्सोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। समीम केंद्रक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंध या परिग्रहण के दौरान विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। अब देखेंगे 59 नंबर पे, कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ऑप्शन ए गोल्जी काय, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। कोशिका में लाइसोसोम पाचन थैली कहलाती है। अब आगे देखेंगे 60 नंबर, निम्न में से किस कोशिकाओं को एटम बॉम्ब कहते हैं? ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिका, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकांग एटम बॉम्ब कहते हैं। 61 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन ए सूत्रकणिका, ऑप्शन बी लयनकाय, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी केंद्रिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लयनकाय। लयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। 62 नंबर पे है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी स्रावित पदार्थ, ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 63 नंबर पे है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म। एक कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव होता है। 64 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। 65 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल।
न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। 66 नंबर पे है, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी फास्फेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक है। अब देखेंगे 67 नंबर, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 45। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 46। एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 68 नंबर पे है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्र जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 23। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या 23 होती है। अब देखेंगे 39 नंबर पे, चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुण सूत्र जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 24। चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में 24 होती है। अब देखेंगे 70 नंबर, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों या फिर गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 21 होती है। 71 नंबर पे है, डीएनए का पूर्ण रूप ब्लैंक्स या रिक्त स्थान है। मतलब जो डीएनए है उसका पूरा नाम रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी डाई न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप या फिर डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखेंगे 72 नंबर, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। ऑप्शन ए मार्गन ने, ऑप्शन बी हरगोबिंद खुराना ने, ऑप्शन सी डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी वॉटसन और क्रिक ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वॉटसन और क्रिक ने। जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया। 73 नंबर पे है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल द्वारा, ऑप्शन बी वॉटसन और क्रिक द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर वी के कश्यप के द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर एलेक जैफी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एलेक जैफी द्वारा। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जैफी के द्वारा। 74 नंबर पे है, डीएनए किस पर
हाइपरक्रोमोसिटी दर्शाता है? ऑप्शन ए हीटिंग, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइजिंग, ऑप्शन सी कूलिंग, ऑप्शन डी रेप्लिकेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीटिंग। डीएनए हीटिंग पर हाइपोक्रोमोसिटी दर्शाता है। 75 नंबर पे है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है? ऑप्शन ए हेक्सोसॉस, ऑप्शन बी हेप्टुलोज, ऑप्शन सी पेंटोज, ऑप्शन डी जाइलुलोज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेंटोज। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है पेंटोज। अब देखेंगे 76 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतर्द्रवी जालिका, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी गोल्जी काय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 77 नंबर पे है, डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए एक्स किरणों के द्वारा, ऑप्शन बी का मतलब होता है बीटा एवं गामा किरणों, ऑप्शन सी यूवी किरणों, ऑप्शन डी आईआर किरणों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यूवी किरणों। डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना यूवी किरणों के कारण होती है। अब देखेंगे 78 नंबर, जीन क्या है? ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग, ऑप्शन बी डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डीएनए का एक भाग। डीएनए का एक भाग जीन है। अब देखेंगे 79 नंबर, जीन बने होते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोन से, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन से, ऑप्शन सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ऑप्शन डी लाइपोप्रोटीन से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। 80 नंबर पे है, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? ऑप्शन ए देखेंगे 2000, ऑप्शन बी 40,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 20,000। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 40,000। अब देखेंगे 81 नंबर पे, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डीएनए। डीएनए जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। 82 नंबर पे देखेंगे, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी तारक केंद्र, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तारक केंद्र। तारक केंद्र डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है। 83 नंबर पे है, एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित
करता है? ऑप्शन ए हेलिकेस, ऑप्शन बी इंटीग्रेस, ऑप्शन सी लिगेस, ऑप्शन डी डीएनए गारेज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटीगेस। अब देखेंगे 84 नंबर। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राडो न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन बी रेस्टो न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन सी राइनो न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखेंगे 85 नंबर। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रतिकृति बनाना, ऑप्शन डी अनुवाद करना। तो जो ये आरएनए है उसका प्राथमिक कार्य होगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। 86 नंबर पे है राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? जो उपस्थित नहीं होता है उसको देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए साइटोसिन, ऑप्शन बी गुआनिन, ऑप्शन सी थाइमिन, ऑप्शन डी इडिनिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी थाइमिन। जो थाइमिन है वो उपस्थित नहीं होता है। 87 नंबर पे है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? ऑप्शन ए साइटोसाइन, ऑप्शन बी यूरेसिल, ऑप्शन सी ग्वानाइन, ऑप्शन डी एडेनाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेसिस। यूरेसिल आरएनए में थाइमिन के स्थान पर होता है। स्थान पर मतलब जगह पर। अब आगे देखते हैं 88 नंबर। राइबोसोम्स होता है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आरएनए। राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। अब देखेंगे 89 नंबर। क्रोमोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए केवल प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन, ऑप्शन डी डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। अब अगला देखते हैं। अब देखेंगे 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ऑप्शन ए इओसिनोफिल, ऑप्शन बी एक केंद्रकाणु, ऑप्शन सी क्षाररंजी, ऑप्शन डी लसिका अणु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लसिका अणु। अब नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी जनन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जनन। जन्म के बाद मानव के जनन ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। अब देखेंगे 92 नंबर। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी जनन तंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है।
अब देखेंगे 93 नंबर, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्वृष्ट है। ऑप्शन ए संचरण उत्तक, ऑप्शन बी अनुपूरक कोशिकाएं, ऑप्शन सी सहायक कोशिकाएं, ऑप्शन डी अर्धचर्म कोशिकाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सहायक कोशिकाएं। अब अगला देखते हैं 94 नंबर, द्वार कोशिकाएं रिक्त स्थान को घेरते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी रंध्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रंध्र। द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरते हैं। 95 नंबर पे है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया, ऑप्शन बी नेफ्रोसिस, ऑप्शन सी नेक्रोसिस, ऑप्शन डी नियोप्लेसिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कोशिका की या फिर उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। 96 नंबर पे है, पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन बी कॉपर्स एपिडिडायमिन्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी थाइमस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है। अब अगला देखते हैं 97 नंबर, कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है। ऑप्शन ए ओलिगोसैकेराइड, ऑप्शन बी पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी है ना ये, फिर है ऑप्शन डी क्वेनसैकेराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओलिगोसैकेराइड। कोशिका पहचान और कोशिका बंधन ओलिगोसैकेराइड में से सैकेराइड बहुलक का कार्य करती है। अब देखेंगे 98 नंबर, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए अम्ल कोशिकाएं, ऑप्शन बी भित्ति कोशिकाएं, ऑप्शन सी कलश कोशिकाएं, ऑप्शन डी मुख्य कोशिकाएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कलश कोशिकाएं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कलश कोशिकाएं है। अब देखेंगे 99 नंबर पे, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए सुगुणित, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी यूकैरियोटिक, ऑप्शन डी द्विगुणित। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। अब अगला देखेंगे 100 नंबर, लास्ट 100 नंबर पे है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी वर्णलेखिका क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटो रेडियोग्राफी। हमारा क्विज़ यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।